35 बार भी अपनी नसों में बिजली दौड़ती महसूस करे, जीवन की वो बेचैनी जो आपको चुनौती देती है। हाँ, आपने अनुभव तो जुटाए हैं, पर दर्द और निराशाएं भी, और एक अनछुआ सोया हुआ हुनर भी जो आपकी जिंदगी को अनंत धन में बदल सकता है। सोचिए, छिपी हुई आदतें जो सामने आने का इंतजार कर रही हैं, आपको एक असाधारण जीवन की ओर ले जाने को तैयार हैं। उनमें से 6 सटीक होने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगी। बेतरतीब भटकने और एक शानदार मंजिल तक पहुंचने में जमीन आसमान का अंतर है। एक जहाज की कल्पना कीजिए जो बेबस लहरों में बह रहा है, बिना राह, बिना उम्मीद, और दूसरा विशाल दृढ़ता से एक सुरक्षित बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। आपके दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता ही वह कंपास है जो आपको मार्गदर्शन करेगी। 35 साल की उम्र में यह स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप जिम्मेदारियों का बोझ, निराशाओं की कड़वाहट, शायद खोए हुए समय का साया, सब कुछ झेल चुके हैं। एक स्पष्ट, लक्ष्यपूर्ण, सरल लक्ष्य वह लंगर है जो आपको स्थिर करेगा, आपके मार्ग को फिर से परिभाषित करेगा। यह कोई अंतहीन सूची नहीं है, बल्कि एक निर्णायक चुनाव है, एक महत्वपूर्ण मोड़, कुछ ऐसा जो प्रतीत होता है छोटा, लेकिन एक विशालकाय की शक्ति रखता है। किसी बकाया वित्तीय भुगतान को निपटाने के लिए कॉल करें, किसी निवेश में पहला कदम रखें, वह काम पूरा करें जो आपको हफ्तों से रोक रहा है। यह एकमात्र निर्णय ठहराव को तोड़ता है, प्रगति का एहसास पैदा करता है, एक जीत जो प्रेरणा को बढ़ावा देती है, सफलता के सदाचारी चक्र को बढ़ाती है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई को समझा जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली लोगों का साक्षात्कार लेने की चुनौती दी। एक स्पष्ट लक्ष्य, सफलता के सूत्र को उजागर करना और दर्ज करना ने उन्हें 20 से अधिक वर्षों तक मार्गदर्शन किया, जिससे उन्हें हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे दिग्गजों का साक्षात्कार लेने का मौका मिला। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हिल के पास अक्सर अपने खर्चों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उनके उद्देश्य ने उन्हें प्रेरित किया। उन्होंने जुड़ाव बनाया, अवसर पैदा किए, आगे बढ़े। ये संसाधन नहीं बल्कि अटूट दिशा है जो आपके भाग्य का निर्धारण करती है। कितनी बार आप व्यस्त, थके हुए लेकिन खाली महसूस करते हैं, बिना कुछ सार्थक किए। आधुनिक जीवन का जाल, दैनिक स्पष्टता व्यस्तता को उद्देश्य में बदल देती है, उद्देश्य को आपके मस्तिष्क के लिए प्रत्यक्ष आदेश में। जब आप जागते हैं और कहते हैं आज मेरा ध्यान इस पर है, तो आपका मन सतर्क हो जाता है और ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश करता है। शोध मानव ध्यान की सीमित क्षमता को दर्शाते हैं। एक साथ कई लक्ष्य निराशा और ऊर्जा की बर्बादी का कारण बनते हैं। एक ही दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, सफलता की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, जिससे संचय का प्रभाव पैदा होता है। छोटी दैनिक जीतें जो शानदार परिणामों को ऊपर उठाती हैं। वित्तीय शिक्षा में प्रतिदिन 15 मिनट का निवेश करने की कल्पना कीजिए। 15 मिनट, यह नगण्य लगता है, लेकिन एक वर्ष में यह लगभग 90 घंटे का सीखना है। ऋण के दुष्चक्र और अपनी संपत्ति के गुणा के बीच का अंतर, चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों न हो। यह स्पष्टता और अनंत धन के बीच का संबंध है। आज का अनुशासन कल की संपत्ति है। आज आपका लक्ष्य क्या है? इसे पूरा करने पर आप अपने मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। आप नियंत्रण में हैं और नियंत्रण धीरे धीरे आत्मविश्वास में लगातार कार्रवाई में बदल जाता है। लक्षित सफलता का आधार, कृतज्ञता एक कम करके आंकी गई शक्ति में एक अदृश्य शक्ति है जो आपके जीवन के दृष्टिकोण और प्राप्त परिणामों को बदल देती है। 35 साल की उम्र में कर्ज, निराशाओं, बीतते समय की भावना के साथ मन तुलना और मांगों से भर जाता है। कृतज्ञता गुप्त हथियार है, केवल एक साधारण धन्यवाद नहीं, बल्कि कमी के बीच अवसरों को देखने के लिए मानसिक पुण्य प्रोग्रामिंग है। अध्ययन सिद्ध करते हैं कि कृतज्ञता तनाव को कम करती है, भलाई और वित्तीय लचीलापन बढ़ाती है, तर्क संगत निर्णयों का समर्थन करती है। जब दिन भुगतान करने वाले बिलों, कमी और भय के साथ शुरू होता है तो चिंता हावी हो जाती है, लेकिन
समस्याओं में डूबने से पहले जीवन, स्वास्थ्य, परिवार फिर से शुरू करने के अवसर को याद रखें। आप अपना मानसिक क्षेत्र बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने अपने साक्षात्कार में दिए गए करोड़पतियों में इसे देखा। कई लोग केवल भौतिक धन से प्रेरित नहीं थे, बल्कि अवसरों के मूल्यांकन से थे। उन्होंने सीखे गए सबक के लिए धन्यवाद दिया, प्रचुरता का एक दृष्टिकोण विकसित किया जिसने और अधिक समृद्धि को आकर्षित किया। जब थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री को आग से तबाह होते देखा तो निराशा के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने अतीत की गलतियों के बिना फिर से शुरू करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया। अगले वर्ष उन्होंने नए प्रोजेक्ट से लाखों डॉलर कमाए। कृतज्ञता में अधिक समय नहीं लगता है। 3 चीजें लिखें या सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। इसे 21 दिनों तक रोजाना करें। अपने मस्तिष्क को यह पहचानना सिखाएं कि क्या काम करता है, क्या नहीं। यह व्यायाम सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र उत्पन्न करता है जो मानसिक स्पष्टता और अनुशासन को बढ़ाता है। जो आपके पास पहले से ही है, उसके मूल्य में विश्वास करने पर आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक सुरक्षा और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करते हैं। कितनी बार आपने केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के कारण धन्यवाद देना छोड़ दिया है कि आपके पास अभी तक क्या नहीं है? कितनी बार आपने दूसरों से अपनी तुलना की, अपनी जीत को भुला दिया? ध्यान बदलने से प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त होता है। कृतज्ञता समस्याओं को समाप्त नहीं करती है, लेकिन आपको उन्हें हल करने का साहस और स्पष्टता देती है, जिससे अनंत धन एक दूर का सपना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन जाता है। दैनिक पठन एक परिवर्तनकारी आदत है, खासकर 35 साल के बाद, जब यह मान्यता आती है कि सीखना कठिन या अनावश्यक है। सीखना बंद करना अंदर से बूढ़ा होना है, उम्र से नहीं बल्कि मानसिक ठहराव से। पढ़ा गया प्रत्येक पृष्ठ आपके मन का विस्तार करता है, नए विचार पैदा करता है और असंभव को संभव में बदल देता है। यह छिपे हुए दरवाजे खोलने जैसा है, आपके विकास को तेज करने के लिए शॉर्टकट दिखा रहा है। नेपोलियन हिल ने इसे हेनरी फोर्ड में देखा, जो जीवन के अथक छात्र का एक उदाहरण है, जो पढ़ता था, देखता था, प्रश्न पूछता था, ज्ञान को आत्मसात करता था। सीखने की उनकी भूख ने उन्हें एक साम्राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान उनका विशेषाधिकार नहीं है जिनके पास डिग्री है, बल्कि उनका है जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आधा घंटा दैनिक पठन, यह कम लगता है, लेकिन एक वर्ष में यह 180 घंटे से अधिक होते हैं। कई किताबें जिनमें ऐसे विचार हैं जो आपके पैसे, व्यापार, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचने के तरीके को बदल देंगे। जीवन एक पल में बदल सकता है, एक ही शानदार विचार के साथ, प्रेरणा की एक चिंगारी के साथ। क्या आपने किसी पाठ के साथ उस गहरे संबंध को महसूस किया है, जैसे कि यह आपकी आत्मा को समझता है, रास्ते को रोशन करता है? यह पढ़ने का जादू है, एक परिवर्तनकारी शक्ति, खासकर जब हम धन की बात करते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग दैनिक पढ़ने के लिए कीमती घंटे समर्पित करते हैं, न केवल व्यावसायिक पुस्तकों में बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान, आत्मकथाओं में, आध्यात्मिकता की विशालता की खोज में। समृद्ध होना केवल डॉलर, यूरो या रुपये जमा करना नहीं है, बल्कि मन का विस्तार करना है। उन अवसरों को देखने की क्षमता है जहां अधिकांश लोग केवल समस्याएं देखते हैं। नवाचारी समाधान बनाने के लिए बुद्धिमत्ता विकसित करना है। सोशल मीडिया पर खाली, अर्थहीन सामग्री में बर्बाद हुए समय की कल्पना कीजिए, और अगर यह समय वास्तव में परिवर्तनकारी चीज में लगाया जाए, कुछ ही महीनों में आपका जीवन पहचानने योग्य नहीं हो सकता है। मन, शरीर की तरह निरंतर व्यायाम की आवश्यकता होती है, और किताबें बुद्धिमत्ता को मजबूत करने के लिए एकदम सही व्यायामशाला है। नए विचार तब फलते फूलते हैं जब हम नए विचारों के संपर्क में आते हैं। एक असाधारण जीवन तब उत्पन्न होता है जब हम अपने मन को महान विचारों से भरते हैं। प्रतिदिन 30 मिनट, यह दशकों तक गलतियां दोहराने या अकल्पनीय उपलब्धियों के मार्ग पर चलने के बीच का अंतर है। कल्पना कीजिए कि आज आप कहां होते अगर आपने 10 साल पहले यह आदत विकसित की होती। शायद आपकी कमाई कई गुना बढ़ गई होती,
आपके निर्णय अधिक सही होते। स्पष्टता की कमी के कारण होने वाले दर्द से बचा जाता। अच्छी खबर यह है कि कभी देर नहीं होती। चाहे 35, 45 या 55 साल की उम्र क्यों न हो, पलटा गया प्रत्येक पृष्ठ एक बोया गया बीज है जो ठोस परिणामों में फलने की क्षमता रखता है, वित्तीय और व्यक्तिगत दोनों। आंतरिक संवाद एक निरंतर शक्ति है जो हमारे मार्ग का निर्माण या विनाश करता है। 35 साल की उम्र में कई लोग असफलताओं, निराशाओं, गलत चुनावों के निशान लिए हुए होते हैं और ये निशान बार बार दोहराए जाने वाले वाक्यांशों में बदल जाते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, बहुत देर हो चुकी है। ये वाक्यांश मंत्र की तरह दोहराए जाते हैं, मस्तिष्क के लिए आदेश के रूप में काम करते हैं जो आंख बंद करके पालन करता है। यदि आप दोहराते हैं कि आप असमर्थ हैं, तो आप कोशिश करने से पहले ही अवसरों के द्वार बंद कर देते हैं। लेकिन इस आंतरिक बातचीत को बदलकर आप बाधाओं को सीढ़ियों में, कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं। नेपोलियन हिल, आत्म सुधार के गुरु, ने हमेशा विचारों की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर दिया। अपने करियर के शुरुआती वर्षों में उनकी कड़ी आलोचना की गई। उन्हें एक सपने देखने वाला माना गया। वह इन बाहरी आवाजों के आगे घुटने टेक सकता था, लेकिन उसने अपने मन को साहस के वाक्यांशों से भरने का चुनाव किया। अपने सीखने, अपने विकास, सफलता के करीब आने की पुष्टि की। शब्दों का यह चुनाव ही असफलता और शानदार सफलता के बीच का अंतर था, जिससे इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के लेखक बनने का रास्ता खुला। न्यूरोसाइंस इस बात की पुष्टि करता है जो हिल पहले ही सिखा चुके थे। हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द भावनाओं और व्यवहारों को संसाधित करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करते हैं। मैं नहीं कर सकता डर और लकवा से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है, जबकि मैं सीख रहा हूं प्रेरणा और विकास से जुड़े क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह एक वास्तविक मानसिक पुनः प्रोग्रामिंग है जो शब्दावली में साधारण परिवर्तनों से प्राप्त होती है। यह सतही सकारात्मकता के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे रवैये को अपनाने के बारे में है जो कार्य करने की क्षमता को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट ध्यान और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए आत्मपुष्टि के वाक्यांशों का उपयोग करते हैं, डर को साहस में, जोखिम को अवसर में बदलते हैं। आपने खुद को कितनी बार अनजाने में कम आंका है, यह मानते हुए कि यह सही समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं, अवसरों को जाने दिया है। अगर आपके शब्द आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं, तो रोजाना ऐसे वाक्यांशों को दोहराने के प्रभाव की कल्पना करें जो निर्माण करते हैं, न कि नष्ट करते हैं। यह भी जानते हुए कि कैसे नहीं, किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए अपनी तत्परता की फिर से पुष्टि करते हुए जागना एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करता है जो समाधान और सही लोगों को आकर्षित करती है। अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। प्रत्येक शब्द एक बीज है। डर सीमाएं बोता है, साहस और आत्मविश्वास समृद्धि। यह प्रक्रिया चेतना के बिना भी होती है, लेकिन अब आपके पास नियंत्रण है। आप जो बीज बोते हैं उसे चुनते हैं, और न केवल वित्तीय धन बल्कि एक पूर्ण और शक्तिशाली जीवन को फलते फूलते देखते हैं। आराम विश्वासघाती है, आराम के वेश में छिपा हुआ है, लेकिन वास्तव में यह एक ऐसा जाल है जो विकास को स्थिर कर देता है। 35 वर्ष की आयु के बाद बहुत से लोग स्थिरता, दिनचर्या की तलाश करते हैं, ये मानते हुए कि कठिनाइयों से बचना बुद्धिमत्ता का पर्याय है। एक बड़ा भ्रम। जीवन असुविधा से बचने पर सीमित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक आसान चुनाव व्यक्तिगत क्षमता के विस्तार को त्याग देता है। असुविधा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह उपजाऊ क्षेत्र है जहां शक्ति बनती है। नेपोलियन हिल ने महसूस किया कि महान पुरुष उन चुनौतियों का सामना करते थे जिनसे अधिकांश लोग बचते थे। अपने साम्राज्य से पहले हेनरी फोर्ड कई बार दिवालिया हुए और विनाशकारी आलोचनाओं का सामना किया, लेकिन इन हारों की असुविधा ने उन्हें नवाचार करने और एक ऐसे उद्योग का निर्माण करने की स्पष्टता दी जिसने दुनिया को बदल दिया। आधुनिक न्यूरोसाइंस दर्शाता है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां नए मस्तिष्क कनेक्शन बनाती हैं, जिससे लचीलापन
और अनुकूली बुद्धिमत्ता विकसित होती है। प्रत्येक असुविधा का सामना करने से अगले को पार करने की क्षमता बढ़ती है। असुविधा एक मस्तिष्क प्रशिक्षण है जो आपको अधिक दबाव और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों से निपटने के लिए तैयार करता है। आपने जाने माने की सुरक्षा को नए के जोखिम के लिए प्राथमिकता देकर कितने अवसर गंवाए हैं। प्रदर्शन, सीखने, असफलता के डर से कितने विचारों को अमल में नहीं लाया गया। आराम की कीमत अदृश्य है लेकिन बहुत अधिक है। यह आपके भविष्य को चुरा लेता है, आपकी क्षमता को मार देता है। रोजाना असुविधा की छोटी छोटी खुराक लें, जल्दी उठें, चुनौतीपूर्ण अवसरों के लिए हाँ कहें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो दरवाजे खोल सकता है, भले ही अस्वीकृति का जोखिम हो। ये कार्य मन की सीमाओं का विस्तार करते हैं, साहस को मजबूत करते हैं। असंभव स्वाभाविक हो जाता है, आसानी से अधिक दबावों से निपटता है। आज आप जितनी अधिक असुविधा को स्वीकार करते हैं, कल आप उतना ही अधिक जीवन का आनंद ले पाएंगे। ये सामना ही उन लोगों के बीच अंतर करता है जो बिना किसी चमक के दिनचर्या में बंधे बूढ़े हो जाते हैं और जो खुद को फिर से आविष्कार करते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। रास्ते में आने वाली वस्तुएं दीवारें नहीं हैं, बल्कि अदृश्य अकादमियां हैं, जहां आपको अधिक धन, जिम्मेदारी और उपलब्धि को वहन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ध्यान आपकी सबसे मूल्यवान चीज है, जिसे आसानी से चुराया जा सकता है। 35 वर्ष की आयु के बाद जिम्मेदारियों और विकर्षणों के जमा होने के साथ मन विचलित हो जाता है, ऊर्जा टूट जाती है। बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि वे अपना ध्यान अनुत्पादक चीजों पर खर्च करते हैं। आधुनिक दुनिया आपकी एकाग्रता का अपहरण करने की कोशिश करती है। प्रत्येक अधिसूचना, प्रत्येक रुकावट एक चुपके चोर की तरह काम करती है, किसी भी स्थायी चीज के निर्माण को रोकती है। जो ध्यान की रक्षा करता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करता है। नेपोलियन हिल को अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक को पूरा करने में 20 से अधिक वर्ष लगे, क्योंकि वे काम में पूरी तरह से डूबे रहे। वे अपनी आत्मा की गहराई से समझते थे कि बाहरी दुनिया का भंवर उनके विचारों पर हावी नहीं हो सकता है, कि सच्ची महानता के लिए लंबे और गहन अवधियों के लिए एक ही लक्ष्य में गहराई से डूबने के अटूट अनुशासन की आवश्यकता होती है। यही सिद्धांत, यही शक्ति आज आपकी शक्ति बन सकती है। कल्पना कीजिए, केवल 1 घंटा प्रतिदिन गहन कार्य के लिए समर्पित, अधिसूचनाओं के उत्पीड़न के बिना, सोशल मीडिया के प्रलोभन के बिना, बिना किसी रुकावट के। कुछ महीनों में आप एक ऐसी प्रगति देखेंगे जो वर्षों के बिखराव और निराशा को ग्रहण कर लेगी। शोध सिद्ध करते हैं, केंद्रित ध्यान उत्पादकता को 40% तक बढ़ाता है, निर्णयों की गुणवत्ता को अकल्पनीय स्तर तक बढ़ाता है। रुकावटों से मुक्त मस्तिष्क सूचनाओं को एक गहराई के साथ संसाधित करता है जो वास्तविकता को बदल देता है। जबकि बहुत से लोग लगातार विकर्षणों की भूल भुलैया में खो जाते हैं, जो ध्यान में महारत रखता है वह तेज गति से आगे बढ़ता है, एक अजेय शक्ति से प्रेरित होता है। लेकिन यह केवल मोबाइल फोन को बंद करने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे मन को गढ़ने के बारे में है जो एक शिल्पकार की तरह अपनी ऊर्जा को सटीक सर्जरी के साथ निर्देशित करने में सक्षम हो, एक उत्कृष्ट कृति को ढाल रहा हो। आप अपने ध्यान से जिस चीज का पोषण करते हैं वह बढ़ती है और फैलती है। यदि आपके विचार समस्याओं से जुड़े हुए हैं तो वे खरपतवार की तरह गुणा करते हैं। हालांकि यदि आप समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं तो आपका मस्तिष्क अपनी अद्भुत क्षमता के साथ ऐसे रास्ते खोज लेता है जहां पहले केवल विशाल बाधाएं थीं। धन केवल शानदार विचारों का फल नहीं है, बल्कि इन विचारों को तब तक बनाए रखने के अटूट दृढ़ संकल्प का है जब तक कि ये विचार मूर्त नहीं हो जाते, जब तक कि ये वास्तविकता में नहीं बदल जाते। उन बारों के बारे में सोचें जब आपने एक भव्य परियोजना शुरू की थी, आशा से भरी हुई थी और उसे बीच में ही छोड़ दिया था। विकर्षणों की मधुर और विश्वासघाती आवाज से बहकाया गया था। प्रत्येक रुकी हुई परियोजना एक ऐसा बीज है जिसे जमीन से पहले ही निकाल दिया गया था।
इससे पहले कि वह अंकुरित हो सके, इससे पहले कि वह अपना फल ला सके। ध्यान वह जीवंत जल है जो इस बीज का पोषण करता है, जिससे यह फलता फूलता है और अपनी अनोखी सुंदरता को प्रकट करता है। यदि आप 35 वर्ष से अधिक आयु के हैं, तो आप अपने अस्तित्व की गहराई में जानते हैं कि आप अब और वर्षों को उन गतिविधियों में बर्बाद नहीं कर सकते जो आपके जीवन, आपकी यात्रा में मूल्य नहीं जोड़ते हैं। समर्पित एकाग्रता का प्रत्येक मिनट एक निवेश है जो आपके समय के मूल्य, आपकी बहुमूल्य विरासत को कई गुना बढ़ा देता है। चुनौती सरल है, लेकिन इसके लिए लोहे के अनुशासन, अटूट शक्ति की आवश्यकता होती है। एक महत्वपूर्ण गतिविधि चुनें और बिना किसी रुकावट के लगातार 60 मिनट के लिए उसे समर्पित करने के लिए प्रतिबद्ध हों। यह कम लग सकता है, लेकिन यह कार्य एक अटूट मानसिक किला बनाता है। समय के साथ आप अपने ध्यान में उसी तरह महारत हासिल कर लेंगे जैसे एक योद्धा अपनी तलवार का उपयोग करता है, सटीकता, शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ। यह उस युग में असाधारण परिणाम प्राप्त करने की कुंजी है जो लगातार बिखराव से हावी है। जो ध्यान में महारत रखता है वह अपने भाग्य का स्वामी बन जाता है, जबकि जो लोग दुनिया के लगातार शोर में बह जाते हैं वे औसत दर्जे की दास्ता में रहते हैं, एक सीमित वास्तविकता में कैद रहते हैं। इनमें से प्रत्येक आदत एक पहेली का एक मूलभूत हिस्सा है, जिसे जब एक साथ जोड़ा जाता है तो एक बड़े, अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन की छवि प्रकट होती है। ये अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि शक्तिशाली और मूर्त उपकरण हैं जिन्हें आप अभी से, इसी क्षण से लागू कर सकते हैं। और यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपने पहले ही महसूस कर लिया होगा कि यह चैनल मजाक नहीं करता है। हमारी प्रतिबद्धता आपके विकास के साथ है, आपके जीवन के प्रामाणिक परिवर्तन के साथ। आगे बढ़ने के लिए बस अगला कदम उठाइए। अगला वीडियो आपका इंतजार कर रहा है। इस यात्रा के एक और कदम में आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। क्लिक करें और मेरे साथ आए, क्योंकि मैं आपके योगदान में मदद करने के लिए इंतजार कर रहा हूं, ताकि आप वह धन और उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसके आप हकदार हैं और जो आपकी आत्मा में निहित है।